राम राम जी। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी इंडियन हिस्ट्री की क्लास में। कल हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें बताया गया था बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया, जिनका गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद ही देहांत हो गया था। फिर गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। फिर गौतम बुद्ध के जो विवाह के 7वें वर्ष में इन्हें राहुल नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। फिर जब एक दिन ये अपने नगर कपिलवस्तु की सैर पर गए थे तो इन्होंने क्या देखा? 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य देखने का मतलब है कि इनको तरह तरह के वहाँ पर दृश्य दिखाई दिए। जैसे एक जगह पे इन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति, एक जगह पे इन्हें दिखाई दिया एक बीमार व्यक्ति, एक जगह पर शव कि मृत व्यक्ति को जो है लेकर जा रहे थे। फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा, पर इन 4 दृश्यों में इन्होंने देखा कि जो सन्यासी थे वो प्रसन्न मुद्रा में थे, यानी खुश नजर आ रहे थे। और इसे देखकर ही जो है गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि जो अपने सांसारिक जीवन को त्याग करने की जो है वैराग्य भावना उनके मन में, जो सन्यासी का दृश्य इन्होंने देखा था जो कि एक प्रसन्न मुद्रा में थे। फिर जो इन 4 दृश्य इन्होंने देखे थे इनका वर्णन बौद्ध धर्म में है, जो मध्यम निकाय में है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जो सिद्धार्थ ने 29वें वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, कि अपने घर का त्याग कर दिया था। जो गृह त्याग को है बौद्ध धर्म में महाविष्णु कर्मण कहा जाता है। जो इनके गृह त्याग का कारण है, जो कुछ एक विद्वान हैं, इनकी सांसारिक है जो समस्याओं को न मानकर शाक्यों और कोलियों के मध्य जो रोहिणी नदी को लेकर जो जल का विवाद हुआ था आपस में, कोलियों और जो शाक्यों बस के मध्य में जो जल विवाद हुआ था रोहिणी नदी पर, उसकी वजह बताया जा रहा है। जो डी कौशाम्बी जी ने क्या कहा था कि जो बुद्ध ने गृह त्याग किया है अपनी सांसारिक समस्याओं की वजह से न कर कर इन्होंने शाक्यों और जो कोलियों के मध्य रोहिणी नदी को जो लेकर जल विवाद हुआ था उसको बताया है। फिर गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने जो वैशाली नदी के समीप है आलार कलाम नामक जो एक सन्यासी रहते थे, उनसे इन्होंने शाक्य दर्शन की जो है शिक्षा ली थी। जो आलार कलाम नामक जो सन्यासी थे वो शाक्य दर्शन के आचार्य थे, और इसी वजह से जो है बौद्ध धर्म पर जो शाक्य दर्शन का में प्रभाव जो देखने को मिलता है। जो गौतम बुद्ध के है प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं? आलार कलाम जी माने जाते हैं, जो कि वैशाली के समीप रहते थे। और जो आचार्य किसके थे? शाक्य दर्शन के थे। जो शाक्य दर्शन का जो प्रभाव हमें बौद्ध धर्म पर देखने को मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, और जो इनके प्रथम गुरु है आलार कलाम जी है। आलार कलाम जी के बाद इन्होंने सिद्धार्थ ने क्या किया कि जो राजगीर से रुद्रकराम पुत्र जो है रुद्रकराम जो है इनका कई पर नाम है, आपको जो पुत्र भी मिलता है। इन्होंने फिर शिक्षा वहाँ से ग्रहण की थी, लेकिन फिर भी जो है सिद्धांत संतुष्ट नहीं हुए थी कि पूर्ण रूप से उन्हें यह नहीं लगा कि हाँ मैंने पूर्ण रूप से जो है संन्यास धारण कर लिया है या फिर मुझे सभी प्रकार की जो शिक्षा मिल चुकी है।
फिर गृह त्याग के पश्चात इन्होंने जो है 6 बरस तक जो है क्या जारी रखी, अपने सत्य की खोज को जारी रखा। और जो गृह त्याग के बाद घर त्यागने के पश्चात 6 बरस तक जो गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज का प्रयास किया था, उसको बौद्ध धर्म में आर्य प्रेषणा के नाम से जाना जाता है। फिर कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कब जो है गौतम बुद्ध को सत्य की खोज प्राप्त हुई थी, कब जो इन्होंने हैं अपने बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो लिखे थे, कौन सा इनका जो प्रथम अनुयायी था या फिर जो है कौन इनकी प्रथम अनुयायी रहेगी। धन्यवाद जी आप सभी का।